हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ फ्लैट बेल्ट। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से, डिज़ाइन अ फ्लैट बेल्ट ड्राइव टू ट्रांसमिट 11 किलोवाट फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर रनिंग एट 960 आरपीएम टू अ कंप्रेसर विद रिडक्शन रेशो 3.15। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बेल्ट इज़ 1 ईयर विद 10 to 12 आवर्स पर डे। तो जैसा हमने क्वेश्चन देखा, अपन को एक फ्लैट बेल्ट डिज़ाइन करने का है। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या दिया है, पावर दिया है, आरपीएम दिया है और रिडक्शन रेशो दिया है, और कंप्रेसर के लिए एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उसकी बेल्ट की एक्सपेक्टेड लाइफ 1 ईयर दी है, और पर डे वो 10 to 12 आवर्स काम करते हैं। तो आ जाते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले रिडक्शन रेशो का फॉर्मूला हमको पता करना होगा। उसका फॉर्मूला है कि I इज इक्वल टू N1/N2। ठीक है, रिडक्शन रेशो दिया है 3.15। N1 अपने को पता है 960 आरपीएम, ये क्या है, ये मोटर की आरपीएम है, और N2 क्या रहेगी, जो अपना दूसरे बेल्ट की दूसरे पुल्ली की आरपीएम है वो, और N1 जो है अपना वो मोटर की आरपीएम है। तो 960 आरपीएम अपने को दिया है 3.15। तो अपने को यहाँ से N2 मिल जाएगा, जिसका आंसर है 304.76 आरपीएम। सेकंड स्टेप अपना ये रहेगा कि डिज़ाइन पावर फाइंड करना है अपने को। जो पावर दिया है उससे थोड़ा ज़्यादा से हम डिज़ाइन करते हैं, ताकि अगर वो ज़्यादा वाला सेव हुआ तो ऑब्वियसली जो अपने को पावर पे डिज़ाइन करने बोला है वो तो सेव ही रहेगा। तो डिज़ाइन पावर उसको PD से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला है PM इंटू SF। PM मतलब मोटर पावर इंटू सर्विस फैक्टर। तो PSG 7.69 से हम सर्विस फैक्टर निकालेंगे, जो 1.3 सेलेक्ट करेंगे हम वहाँ से अपने अकॉर्डिंग टू अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 14.3 किलोवाट। ये अपना डिज़ाइन पावर है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा रहेगा, और जो अपने को दिया है वो 11 किलोवाट पे। तो यहाँ कंसेप्ट समझ लो कि अगर 14.3 किलोवाट पे अगर हम डिज़ाइन सेव हो गई तो ऑब्वियसली वो 11 किलोवाट तो सेव ही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली। तो उसका फॉर्मूला आपको कहीं दिया नहीं रहेगा, आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज़ करना है, बाय हार्ट करना, एकदम ईजी फॉर्मूला है। इधर लेफ्ट साइड पे 1100 क्यूब 1100 क्यूब रूट ऑफ किलोवाट अपॉन N1। किलोवाट जो है यहाँ पे अपना मोटर पावर है, N1 मतलब मोटर आरपीएम शुड बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर बीच में रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 1300 क्यूब रूट ऑफ किलोवाट। ये भी वही सेम मोटर पावर, N1 मतलब वो अपनी मोटर स्पीड। तो इन लोग दोनों के बीच में अपना पुली स्मॉलर डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली वो लाई करता है, मतलब इसके बीच में वो रहता है। तो ये इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो दो वैल्यू आएंगी अपने पास, एक स्मॉलर वैल्यू, एक बिगर वैल्यू। तो दोनों के बीच में हमको स्मॉलर पुली का डायमीटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से एक वैल्यू आए 270.65, और यहाँ से एक वैल्यू आए 319.86 mm में आई है ये। ठीक है, तो अब हम सीधा जाएंगे PG 7.54 पेज नंबर पे। वहाँ से स्टैंडर्ड डायमीटर सेलेक्ट करेंगे। देख, तो यहाँ पे और भी है, लेकिन हमने सेलेक्ट किया डायमीटर 280 mm। तो जहाँ तक हमको हो सके कॉम्पैक्ट डिज़ाइन सेलेक्ट करना है हर एप्लीकेशन में, ताकि हमारा मटेरियल बचे, हमारा कॉस्ट बचे डिज़ाइन में। तो यहाँ से हमने स्मॉलर डायमीटर फाइंड कर लिए स्मॉलर पुली का, जो है 280 mm। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपना, फिफ्थ स्टेप है बेल्ट स्पीड VB। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, VB इक्वल टू πdn/60। मतलब ये वही वेलोसिटी का फॉर्मूला है, πdn/60, 60,000 वाट। या किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल से हमने को इसमें D मतलब स्मॉलर डायमीटर पुट करना है, N1 मतलब मोटर का RPM अपॉन 60,000। तो यहाँ पे बेल्ट स्पीड आ जाएगी अपने पास, वेलोसिटी है वो 14.074 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो और जो ये आया है वैल्यू बेल्ट की स्पीड शुड बी लेस देन 30। अगर 30 से ज़्यादा है मतलब डिज़ाइन कुछ गड़बड़ है, अपने को सही से वो सेलेक्ट करना पड़ेगा स्मॉलर पूरी डायमीटर। लेकिन अपना हमारा ये आंसर क्या आया है 14 मीटर पर सेकेंड, तो वो 30 से ऑब्वियसली कम है, तो डिज़ाइन अपनी यहाँ पे सेव है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे हम, डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुली। बड़ा बेल्ट ड्राइव में एक स्मॉलर पुली रहती, एक बिगर पुली रहती। तो स्मॉलर अपने पास है 280 mm। अब अपने को फाइंड करना है बड़ा डायमीटर, पुली का डायमीटर। तो उसका भी एक फॉर्मूला है PG 7.61 पे D इक्वल टू N1/N2 स्मॉलर पुली डायमीटर D इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम सेलेक्ट करेंगे PG 7.61 से 0.98%। ठीक है, तो यहाँ से अपने को N1 पता है, ठीक है, N2 पता है, पिछले अपने फाइंड करें, D पता है, एफिशिएंसी पता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को मिल जाएगा आंसर D इक्वल टू 864.50 mm। ठीक है, उसको PG 7.54 जाएगा, फिर स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे तो 900 के ज़्यादा करीब है, तो हम D इक्वल टू 900 mm सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमको छोटे स्मॉलर पुली का डायमीटर भी मिल गया, बिगर पुली का डायमीटर भी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है अपने को, अपने को वेरीफाई करना है, एक लॉ है वो वेरीफाई करना है। तो ठीक ऊपर वाला
फार्मूला फिर से हम लिखेंगे, डी इक्वल टू N1/N2 डी इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, जो सेलेक्ट की हमने वैल्यू वो इसमें डालेंगे और सिर्फ N2 मतलब स्पीड ऑफ बिगर पुली जिसको बोलते हैं हम, वो वापस आंसर निकालना है। ठीक है, तो N2 अपने पास जो पीछे हमने कैलकुलेट करे थे वो था 3004.76 और यहाँ पे हमारा N2 आ रहा है। ठीक है, अपने राउंड ऑफ वैल्यू राउंड ऑफ किए तो ऑब्वियसली आंसर थोड़ा डिफर होगा। तो N2 आप यहाँ पे आ रहा है अपना 292.69 RPM। ठीक है, तो जितना भी ये N2 आया है, ठीक है, एक कंसेप्ट आप समझिए, वो प्लस माइनस शुड भी 10 RPM रहना चाहिए जो अपना N2 पुराना निकला था। मतलब पुराने RPM से 10 ज़्यादा आया तो चलेगा या फिर 10 उससे कम आया तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमारा स्पेशल केस है, इसके अंदर हमारा +12 आ रहा है तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन वो लॉ उसका ये है कि प्लस माइनस 10 RPM रहना चाहिए पुराने N2 से, आइडियली शुड बी +-10। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना सेंटर डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब जो दो पुली अपनी उसके बीच का सेंटर डिस्टेंस। तो हम आ जाएंगे PSG 7.61 पे, वहाँ पे सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला है C, जो कि रहता है सेंटर डिस्टेंस वो रहता है 1.5 से 2.5 मल्टीप्लाई बाय बिगर पुली डायमीटर मतलब कैपिटल D। तो 1.5 2.5 के बीच में हम ले लेंगे 2, कुछ भी ले सकते हैं आप दोनों के बीच में से वैल्यू, तो 2 इंटू D 2 इंटू 900 जो अपना बिगर पुली का डायमीटर है वो आ गया 1800 mm। तो सेंटर डिस्टेंस मिल गया अपने को। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करना है लेंथ ऑफ बेल्ट। तो PSG 7.53 से हमको एक फार्मूला है, उसके अपना जो फ्लैट बेल्ट का फार्मूला है लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ बेल्ट का फार्मूला L=2C + π/2 ब्रैकेट में स्मॉल पुली का डायमीटर प्लस बिगर पुली का डायमीटर प्लस D - D होल स्क्वायर अपॉन 4C। तो अपने को सब वैल्यू पता है तो हम यहाँ से लेंथ ऑफ बेल्ट भी मिल जाएंगे अपने को 5506.92 mm जो कि होता है 5.5 mm डिवाइड बाय 1000 करने से। उसके बाद नेक्स्ट अपना आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करने का, वो भी PSG 7.5 नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा PSG के 7.54 पे। तो थीटा का फॉर्मूला है 180 माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन C इंटू 60 डिग्री। ठीक है, अपने को यहाँ पे सब वैल्यूज़ पता है, C दो सेंटर डिस्टेंस, कैपिटल D बिगर पूरा डायमीटर, स्मॉल d स्मॉलर पूरा डायमीटर। तो हमको यहाँ से थीटा मिल जाएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो वो आंसर आएगा 159.33। तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 140 डिग्री, आपको याद रखना है। अगर इससे 140 से कम आ रहा है आपका आंसर तो आपको थोड़ा उसमें फिर बदलाव करना पड़ेगा और उसको 140 से ज़्यादा ही लाना पड़ेगा। ठीक है, वो लॉ है, कंडीशन है वो सेफ डिज़ाइन की। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं जो अपना है बेल्ट मटेरियल। अब बेल्ट डिज़ाइन हो गया, अपने को आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया, सेंटर डिस्टेंस मिल गया। अब बेल्ट डिज़ाइन करने का तो बेल्ट का मटेरियल क्या रहेगा, तो जनरली जो उसका मटेरियल रहता है अपन रबर कैनवास यूज़ करते हैं, अलग अलग मटेरियल रहता है लेकिन अपन एप्लीकेशन के हिसाब से रबर कैनवास सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो उसका जो सिग्मा U मतलब वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 45 Nm/mm², E मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 100 Nm², रो मतलब डेंसिटी वो 900 से 1200 के बीच में रहता है kg/m³। उसके बाद म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0.2 से 0.3 रहता है। ठीक है, ये हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ है। और जो थीटा अपने हमको मिला है 159.33 उसको हम कर लेंगे रेडियन में कन्वर्ट, जो आएगा 2.78। ठीक है, ये मिल गया अपने को। उसके बाद T1 एंड T2, T1 T2 क्या है, टेंशन है वो जो टाइट साइड और स्लैक साइड रिस्पेक्टिवली उसमें टेंशन रहता है वो T1 T2 रहता है। तो उसका फॉर्मूला हमको पता है T1/T2 e⁻μθ रहता। ठीक है, वो हमने मैकेनिक्स में पढ़े थे बहुत पहले। उसके बाद पावर का फॉर्मूला 2.T/60। ठीक है, पावर का फॉर्मूला ये भी पता है हमको। तो उसमें P मतलब मोटर पावर वो अपने को पता है, लेकिन अपना P जो लेंगे हम डिज़ाइन पावर लेंगे। देखो क्वेश्चन में 11 kW दिया है लेकिन हम 14.3 लेंगे। ठीक है, 14.3 अपना डिज़ाइन पावर था। 2πn मतलब मोटर RPM 960 RPM पता है अपने को, T1 फाइंड करना है अपॉन 60। ठीक है, तो T1/T2 e⁻μθ में हम T1 T2 को ऐसे ही रखेगा एज इट इज़ e⁻μθ। म्यू अपने को पता है 0.0 0.3। ठीक है, उसमें से एक वैल्यू लेंगे इंटू थीटा अपने को पता है रेडियन में कन्वर्ट करके 2.78 आया। तो T1 और T2 T1 2.0037 e⁻μθ को पूरा सॉल्व करेंगे तो T1 2.0037 T2 आ गया। ये अपने को रिलेशन साइड में रखना है। उसके बाद पावर का एक फार्मूला है P T1 - T2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, डिफरेंस इन टेंशन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। टेंशन इंटू वेलोसिटी वो पावर का एक जनरल फार्मूला है। पावर अपने को पता है 14.3 kW। T1
की जो वैल्यू अपने को ऊपर इक्वेशन से मिली वो डालेंगे T2 इंटू 2.0037 माइनस T2 अपने को फाइंड करना है इंटू वेलोसिटी ऑफ बेड अपने को पता है 14.07 आई थी। तो T2 मिल जाएगा अपने को यहाँ से 1012.6 न्यूटन। T2 मिल गया तो T1 मिल जाएगा अपने को इंटू 2.0037 मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो T1 T2 मिल गया अपने को, टेंशन टाइट साइड और टेंशन लेग साइड मिल गया। फिर उसके बाद बेल्ट डिज़ाइन करने के कुछ मेथड्स है, उसमें अगर अपने क्वेश्चन में लाइफ दी है बेल्ट की, जैसे लाइफ कितनी दी अपने को क्वेश्चन में, वो 1 ईयर उसकी लाइफ दी है, तो लाइफ रेटिंग मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेल्ट आगे डिज़ाइन करने में। तो लाइफ रेटिंग मेथड वो ये है कि लाइफ ऑफ बेल्ट इन नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। तो उसका एक फार्मूला ये भी आपको PhD में नहीं आपको याद करना पड़ेगा, N इज़ लाइफ इन R मल्टीप्लाई बाय 3600 इंटू V/L इंटू NP, ठीक है। उसमें से LH है वो अपना लाइफ ऑफ बेल्ट इन R से, V/L वो नंबर ऑफ टाइम बेल्ट गोज़ टू अराउंड पुली, ठीक है। उसके बाद NP मतलब नंबर ऑफ पुलीज, जो अपना ये V है वो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट है और कैपिटल L वो है लेंथ ऑफ बेल्ट। तो LH का एक फार्मूला है, LH मतलब लाइफ ऑफ बेल्ट इन आवर्स, वो लाइफ इन ईयर्स इंटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स पर डे। तो लाइफ इन ईयर्स अपने को दी क्वेश्चन में 1, नंबर ऑफ वर्किंग डेज जनरली 300 रहते हैं, 365 नहीं रहते, 300 रहते हैं 1 ईयर में, जितना वो बेल्ट जो दिन काम कर रहा है, इंटू आवर्स पर डे अपने को दिया है 12। तो लाइफ ऑफ बेल्ट इन आर अपने को मिल गया 3600 आवर्स, एक साल में इतना घंटा बेल्ट अपना चलता है। उसके बाद नंबर ऑफ पुली सिर्फ कुछ नहीं दिया है, तो 2 पुली है, एक स्मॉलर पुली एक बिगर पुली, तो स्मॉल एन अपने को मिल जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600 इंटू V/L, V वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, L लेंथ ऑफ बेल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पुलिस जो अपने को पता है वो 2 है। स्मॉल एन मिल जाएगा अपने को 6.611 इंटू 10⁻⁷ साइकिल, इतना साइकिल वो 1 ईयर में चलता है, ठीक है। अपने को एक और एक इक्वेशन अपने को ये याद रखना पड़ेगी डिज़ाइन ऑफ बेल्ट में, लाइफ रेटिंग मेथड का दूसरा स्टेप है ये। पहला स्टेप तो वो स्मॉल एन फाइंड करा है, दूसरा स्टेप ये सिग्मा -1 अपॉन सिग्मा मैक्स, और इन सब के ऊपर M इज इक्वल टू N अपॉन 10⁻⁷, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तो सिग्मा -1 वो फटीग स्ट्रेंथ रहती है, वो 0.2 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेस जो बेल्ट का मटेरियल में लिए थे वो रहता है। सिग्मा मैक्स मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस वो बेल्ट का, एन तो अपने को पता है कितना साइकिल अपॉन 10⁻⁷। तो सिग्मा -1 फाइंड कर लेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा जो अपने को पता है अपने लिए 45, ठीक है। अपने को वो मिल गया 9 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 0.2 वो रहेगा 9 अपॉन सिग्मा मैक्स अपने को फाइंड करना है यहाँ से। स्मॉल है अपने को पता है 6.611 इंटू 10⁻⁷ है, और नीचे है वो 10⁻⁷, तो अपने को सब पता है यहाँ पे सिग्मा मैक्स मिल जाएगा। सिग्मा मैक्स मिलेगा 6.57 न्यूटन पर mm²। स्ट्रेस याद रखना, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर mm² रहती है। उसके बाद एक और एक फार्मूला है, थर्ड स्टेप है ये बेल्ट डिज़ाइन करने का। तो थर्ड फार्मूला ये भी आपको PhD में नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, सिग्मा TR इज इक्वल टू T1 अपॉन BT प्लस ρV² इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस ET/D शुड बी लेस देन सिग्मा मैक्स, ठीक है। ये कंडीशन है और एक फार्मूला है, ये एक लॉ है। तो PhD 7.52 से टेबल 1 में से हम इसमें से जितनी वैल्यूज अपने को चाहिए वो सब पुट कर देंगे, और जो सिग्मा TR है वही हमारा सिग्मा मैक्स है जो हमको पता है, T1 भी पता है अपने को, B और T ये फाइंड करना है, ठीक है। रो भी पता है अपने को, V भी पता है, E भी पता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी T, और स्मॉल d है, स्मॉल d अपना स्मॉल पुली डायमीटर। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे हम लोग, ठीक है। अब 7.52 से हम वैल्यू सब ले लेंगे। अब ये जो टेबल है अपने पास, T मतलब जो बेल्ट की थिकनेस है वो 3, 4, 5, 6, 8 ऐसा mm दिया है रिस्पेक्टिवली। तो सिंपली जो इक्वेशन हमारी है बड़ी इक्वेशन, इसमें हमको T की वैल्यू सबसे पहले 3 रखनी है, बाकी सब पता है अपने को, बस उसमें B नहीं पता है, तो B आ जाएगा 130 mm। उसके बाद T की वैल्यू 4 रखेगी, उसी के अंदर इक्वेशन आपको कैलसी बना के रख लेनी है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। T की वैल्यू आप रखेंगे आप 4 mm, तो B आएगा 105 mm। T की वैल्यू रखेंगे 5 mm, तो आंसर आएगा 90 mm। ऐसा 6 और 8 रखने का। उसके बाद B/T का रेशियो है, ठीक है। तो 130 डिवाइड बाई 3 करेंगे 43.33 आ रहा है। 105 रखेंगे, 105/4 करेंगे तो 26.25 आ रहा है। ये सब B/T का रेशियो निकालना है अपने को। तो उसके बाद जो B/T का रेशियो है, 105 × 10⁻⁷ × 1 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 105 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷ × 1 / 4 है, 1 / 4 × 10⁻⁷
वो मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 इन लोग दोनों के अगर बीच में अगर आ रहा है तो मतलब वो ऑप्टिमम रेंज है उसका। और वो जो रेशो जो टी और बी रहेगा वही हमारा, वही हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो P/T का रेशो 18 सबसे बेस्ट है, 14 कम हो गया, 26.25 ज़्यादा हो गया, तो 18 सबसे बेस्ट P/T का रेशो है, वो 15 और 20 के बीच में लाई कर रहा है। तो उसके रिस्पेक्टिवली देख लेंगे T कितना है 5 mm, ठीक है, और B कितना है 90 mm। तो T मतलब थिकनेस ऑफ बेड 5 mm हमारी फाइनल हुई है, और B मतलब विड्थ ऑफ बेड वो 90 mm। तो हमारा ये B और T डायमेंशन से अपने बेल्ट के। देन उसके बाद पुली डिज़ाइन, ठीक है, ये नया डिज़ाइन चालू अपना, वही उसी के अंदर वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनपुट पुली जो अपने मोटर पे कनेक्ट है पुली, तो उसको डिज़ाइन करेंगे यूजिंग वेब कंस्ट्रक्शन मेथड। उसका मटेरियल जो रहता है जनरली कास्ट आयरन रहता है, तो उसका हम डायग्राम यहाँ पे देखेंगे। वेब थिकनेस है उसके अंदर, और लेंथ ऑफ हब है जो अपना मोटर के शाफ्ट में इंसर्ट होएगा। उसके बाद स्मॉल बी है, स्मॉल बी क्या है अपना बेल्ट का विड्थ है जो अपने अभी ऊपर निकाले है वो 90 mm है। और कैपिटल बी है वो अपना विड्थ ऑफ पुली है, ठीक है, विड्थ ऑफ पुली ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, उसके ऊपर बैठेगा अपना, ठीक है। उसके बाद स्टेप है अपना विड्थ ऑफ पुली कैपिटल बी जो फाइंड करना है। तो कैपिटल बी क्या रहता है बी प्लस मार्जिन, स्मॉल बी है उसके आजू बाजू कुछ जगह रहेगी खाली, तो मार्जिन हम जनरली लेते हैं 13 mm, स्मॉल बी प्लस 13, 90 प्लस 13 कितना 103 mm। तो कैपिटल बी अपने को विड्थ ऑफ पुली मिल गया 103 mm। उसके बाद लेंथ ऑफ हब, लेंथ ऑफ हब का फॉर्मूला अपने पास 2/3/b, ये सब इम्पेरिकल रिलेशंस है, ठीक है। तो 2/3 इंटू कैपिटल बी, 2/3 इंटू बी कितना है अपना 103 mm, तो 68.66 mm आ गया। तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे 70 mm, लेंथ ऑफ हब भी मिल गया अपने को। उसके बाद है थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब का रहता है ये भी इम्पेरिकल रिलेशन अपने पता है 1/6 इंटू कैपिटल बी, वो 17.16 आ गया, राउंड ऑफ 18 mm कर लेंगे। उसके बाद इनपुट शाफ्ट डायमीटर, ठीक है, जो पुली के अंदर अपना शाफ्ट इंसर्ट होएगा उसका मोटर का शाफ्ट वो अपने को फाइंड करना है। तो शाफ्ट जनरली कोई भी डिज़ाइन में शाफ्ट आए ना तो सीधा C45 कार्बन 45 लेके डिज़ाइन कर देंगे हम, हमेशा याद रखना शाफ्ट का वही मटेरियल सेलेक्ट करते हैं हम, मटेरियल C45, ठीक है। तो उसके बाद ये हम यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे, ये जो बड़ा सेक्शन दिख रहा है रेक्टेंगल, वर्टिकल रेक्टेंगल दिख रहा है, ये अपना पुली का स्मॉलर पुली है, ठीक है। और जो ये दिख स्मॉल ई है वो मोटर से लेके पुली तक का शाफ्ट जो है उसका डिस्टेंस यहाँ पर बता रहा है। कैपिटल बी भी देखने मिल रहा है अपने को यहाँ पे। और जो T1 प्लस T2 है, ठीक है, वो दोनों फोर्स उसके ऊपर लग रहा है पुली के ऊपर उसको नीचे झुकाने के लिए। तो T1 प्लस T2 मतलब वो एक फोर्स है टाइट और स्लैग साइड का, वो दोनों मिला के एक फोर्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ई का जो इम्पेरिकल रिलेशन है वो जनरली 1.2 टाइम्स इंटू कैपिटल बी रहता है। तो C45 PSG 1.9 पे देखेंगे तो C45 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ मतलब सिग्मा वाई 360 न्यूटन पर mm² रहती है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ। अब हमको यील्ड स्ट्रेंथ से परमिसिबल शेयर स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है, जो आगे हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं टाउ, उसको बोलते हैं परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ है तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं 4, फिर इंटू 0.5 मतलब वो डिवाइडेड बाई 2 इंटू की वे फैक्टर लेंगे 0.75, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 4, तो हमको टाउ परमिसिबल मिल जाएगा 33.75। देन उसके बाद T1 T2 दोनों अपनों को पता है। तो उसके बाद टेंजेंशियल फोर्स जो F और उसका सफिक्स T है, तो दोनों को प्लस करेंगे T1 प्लस T2 तो 3041.54 न्यूटन हो जाएगा। E इस स्मॉल इसेंट्रिसिटी 1.2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल B, तो E मिल गया 123.6 mm। तो सिंपल से मूवमेंट क्या रहता है बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ नथिंग बट मूवमेंट। तो फोर्स व्हाट इज़ टेंजेंशियल फोर्स T1 प्लस T2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ स्मॉल e, ठीक है। तो मूवमेंट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 375.93 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, ठीक है। न्यूटन mm उसकी यूनिट है मूवमेंट की, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन उसके बाद फिर हम देखेंगे पावर का फॉर्मूला लगाने का वहाँ पे। अभी हमको T फाइंड करना है टॉर्क, तो T ये फॉर्मूले में आ सकता है P = 2.T/60, P पता है अपने को डिज़ाइन पावर
2 पाई एन मोटर RPM 960 RPM, टी फाइंड करना है टॉर्क अपॉन 60,000, ठीक है। तो टी मिल जाएगा अपने को 142.24 न्यूटन mm। अब ये है टॉर्क, ठीक है। अब इक्विवेलेंट टॉर्क फाइंड करना है हमको। इक्विवेलेंट टॉर्क मतलब जिसमें अपन टॉर्शन और बेंडिंग दोनों कंसिडर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इक्विवेलेंट टॉर्क मतलब अंडर रूट ऑफ जो बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर प्लस जो ऊपर अपने को टॉर्क मिला है वो टॉर्क का स्क्वायर, वो इक्विवेलेंट टॉर्क रहता है। मतलब दोनों का उसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इक्विवेलेंट टॉर्क मतलब अंडर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर करेंगे 142.24 स्क्वायर प्लस 375.93 स्क्वायर। तो इक्विवेलेंट टॉर्क हमको मिल जाएगा 375.93 इंटू 10⁻³ जो e⁻³ मतलब इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। इक्विवेलेंट टॉर्क का एक और फॉर्मूला है जहाँ से हमको डायमीटर मिलेगा, वो है π/16 मल्टीप्लाई बाय टाओ परमिसिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय ds1 जो शाफ्ट का मोटर का शाफ्ट है उसका डायमीटर का क्यूब। बेसिक सा फॉर्मूला ये। तो हम लोग को सब पता है, TE मतलब इक्विवेलेंट टॉर्क पता है अपने को, शेयर स्ट्रेस परमिसिबल शेयर स्ट्रेस भी पता है। तो ds1 मतलब मोटर का जो शाफ्ट है उसका डायमीटर। तो इसको कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 38.42 mm, राउंड अप करेंगे 40 mm। तो ये मिला। तो इसके बाद सब एम्पेरिकल रिलेशन लगाने का, डायमीटर हब मिल जाएगा उसका, हब का डायमीटर शाफ्ट का डायमीटर से डबल रहता है। तो ये 40 mm मल्टीप्लाई बाय 2 80 mm। आउटपुट पुली मतलब जो बिगर पुली है देन उसका अपने को कैलकुलेट करना है। उसका डायमीटर पता है अपने को 900 mm, उसको डिज़ाइन करना है अभी हमको। ये नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद का। तो उसको आर्म जो आउटपुट जो बिगर पुली रहती है जनरली उसको आर्म कंस्ट्रक्शन से डिज़ाइन करते। तो हम सीधा जाएंगे PSG 7.56 पे। उसके बाद नंबर ऑफ़ आर्म 6 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसेंट्रिसिटी से हमको तीन इधर अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद थिकनेस ऑफ आर्म, उसका फॉर्मूला है बेसिकली 2.94 क्यूब रूट ऑफ AD अपॉन 4n। तो इसमें से हमको सब पता है। स्मॉल n मतलब जो वो नंबर ऑफ़ आर्म्स है जो कि 6 है, डी अपने को पता है 900, A = 103, वही टेबल में से मिल गया अपने को। तो यहाँ से अपने को थिकनेस ऑफ आर्म उसको डिनोट किया है स्मॉल b से, वो मिल गया अपने को 46.12 mm जो कि है थिकनेस ऑफ आर्म नियर बॉस, ठीक है। तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे 48 mm। नंबर 2 थिकनेस ऑफ आर्म इन रिम जो कि रहता है 3/4 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल b, मतलब 3/4 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ आर्म, वो रहती है थिकनेस ऑफ आर्म नियर रिम रहती है वो। 3/4 मल्टीप्लाई 48 करेंगे 36 mm आ गया। तो यहाँ तक कि हमने दोनों पुली डिज़ाइन हो गई अपनी, स्मॉल पुली और बिगर पुली दोनों डिज़ाइन हो गई। अब उसके बाद हमको नेक्स्ट जो मेन स्टेप है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट फाइंड करने का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसमें कितने लेयर है, कितने प्लाई है। तो उसका एक मेथड है मैन्युफैक्चरिंग मेथड, या जो कि है बेल्ट रेटिंग एट 180 डिग्री आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड, बेल्ट स्पीड = 0.023 किलोवाट पर mm पर प्लाई। तो क्या हो गया 0.023 पर mm पर प्लाई। उसके बाद है फॉर हाई स्पीड 878G डग बेल्टिंग हम यूज़ करेंगे। तो mm प्लाइज ऑफ बेल्ट मतलब वो B इंटू आई मतलब नंबर ऑफ़ प्लाइज है, वो इक्वल रहता है करेक्टेड लोड या फिर करेक्टेड पावर अपॉन करेक्टेड बेल्ट रेटिंग। तो सबसे पहले अपन ऊपर का फाइंड करेंगे जो करेक्टेड पावर है। तो करेक्टेड पावर का फॉर्मूला है नॉमिनल पावर इंटू लोड करेक्शन फैक्टर इंटू आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जो PM मतलब नॉमिनल पावर या मोटर पावर इंटू SF सर्विस फैक्टर या लोड करेक्शन फैक्टर, वो बेसिकली अपना डिज़ाइन पावर है। तो PM इंटू SF वो PD है। देन उसके बाद KD मतलब आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट करेक्शन फैक्टर, ये अपने को PSG 7.54 से मिल जाएगा। अपना आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आया था अपना, तो KD आया 1.08, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 15.44 किलोवाट आया। ये अपने को ऊपर का मिल गया, न्यूमिनेटर मिल गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है करेक्टेड बेल्ट रेटिंग। तो करेक्टेड बेल्ट रेटिंग लोड रेटिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय V/10, ये भी सामने PSG पे दिया है। तो वो क्या है 0.023 मल्टीप्लाई बाय 14.03 अपॉन 10। तो ये अपने को मिल गया 0.0322। तो दोनों मिल गया अपने को, ऊपर और नीचे दोनों का मिल गया। अब BI = 15.44 अपॉन 0.0322। तो दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 478.47, ठीक है। उसके बाद जो टेबल है आई का एक कॉलम है, B का एक कॉलम है और B अपॉन I का एक कॉलम है। तो I वो सीरीज़ में जाने का अपने को 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो अगर वो एक जो हमारे पास इक्वेशन है B/I = 478.47, उसके अंदर अपन आई की वैल्यू डालेंगे 3 तो बी आएगा 160, सब राउंड ऑफ करके लिखना है, 158 कुछ आएगा तो 160 लिख देंगे। फिर आई की वैल्यू 4 डालेंगे तो आंसर 120 आएगा, फिर 5 डालेंगे तो इतना आ रहा है। फिर उसके बाद B/I का रेशो है इसके बाजू, वो भी कुछ आएगा। तो ऑप्टिमम जो B/I का रेशो है वो 15/20 रहना चाहिए, ठीक है। तो एक 19.5 आया था अपना, उसका पूरा राउंड ऑफ किया था 20, तो सबसे ऑप्टिमम B/I का रेशो रहता है अपना आई और बी की वैल्यू। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे 20 के लेफ्ट हैंड साइड में आई की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 96 है। तो अपना आई मतलब नंबर ऑफ प्लाइज, बी मतलब उसकी विड्थ, तो 96 और आई = 5। तो लेट थिकनेस पर प्लाई इज़ 1 mm। सो टी भी मिल गया अपने को, T=I=5 mm। तो इस तरह हमारा फ्लैट बेल्ट का डिज़ाइन दोस्तों यहाँ पे फिनिश होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी सम में आपको प्रॉब्लम है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हो। और अगर आपको और भी दूसरी डिज़ाइन चाहिए MD2 में तो आप मुझे बताइए, वो वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।